ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत पावरफुल और बहुत वंडरफुल मुरली सुनाई है। बाबा ने आज गारंटी दे दी कि बच्चे आप बच्चों के तो सारे काम बनने ही हैं, परमात्म बच्चों के यदि कार्य सिद्ध नहीं होंगे तो फिर किसके होंगे। लेकिन आज बाबा ने हमको 4 मुख्य खास बातें समझाई हैं कि बच्चे जीवन में कैसे चलना है, कौन सी विधि अपनानी है जिससे आपके सारे स्थूल खजाने भी बढ़ेंगे और सूक्ष्म खजाने भी बढ़ेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे बाबा कभी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है कि बच्चों को कैसे भी करके संपन्न बनाएं। बाबा बच्चों को रहम के रूप में दुआएं देते हैं, बाबा दृष्टि देते हैं, बाबा वरदान देते हैं, बाबा ज्ञान देते हैं। बाबा ने देखो कभी भी एक दिन भी बाबा ने मुरली मिस नहीं की। एक समय था जब ब्रह्मा बाबा एक दिन बीमार हो गए थे, तो भी शिव बाबा के डायरेक्ट महावाक्य हैं। बाबा ने क्या सुनाया था बच्चे, शिव बाबा ने तो जिस दिन ब्रह्मा बाबा बीमार हुए उस दिन मुरली हाथों से लिख दी, सुनाई भले नहीं लेकिन लिख दी, लेकिन बाबा ने सर्विस नहीं छोड़ी। तो शिव बाबा इतने एक्यूरेट चलते हैं दाता बनने में। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे बाबा कभी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, हमेशा देने का करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दातापन की स्मृति बढ़ानी है, देना ही लेना है। चाहे आप रिस्पेक्ट दो किसी को, चाहे ज्ञान देंगे तो क्या बढ़ेगा, ज्ञान का खजाना बढ़ेगा। यदि मनसा सेवा करेंगे, मनसा से सबको वाइब्रेशन शक्तियाँ देंगे तो उसका हमारे अंदर शक्तियाँ और वाइब्रेशन की शक्ति जमा होती है। देना ही लेना हो जाता है। बाबा सुनाते हैं बच्चे, कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है, क्योंकि उसको तो प्यार से दिया जा सकता है जिससे हमारी बनती है या जिससे हमारा लगाव है, जिससे हमारा मोह है। लेकिन किसी के साथ हमारे संस्कार टक्कर खाते हैं। कोई एक आत्मा है जिसकी बातें हमें को चुभती हैं, उनको कैसे दें, दिया जाएगा क्या? लेकिन शिव बाबा ने ये सोचा क्या कि इस बच्चे के अंदर कमी है? नहीं, हमेशा मीठे बच्चे कहते सब बच्चों का परिवर्तन कर दिया। ऐसे ही बाबा सुनाते हैं बच्चे, कोई कैसा भी हो, क्या भी कमी हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे देना है। बाबा कहते हैं बच्चे, सर्व प्रति सौ उन्नति होगी उससे, लेकिन स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। तो सबको देना ही है। किसी को मनसा सेवा से गुण देने हैं, शक्तियाँ देनी है, बाबा का ज्ञान देना है, बाबा का संदेश देना है, किसी को रिस्पेक्ट देनी है, मान देना, सम्मान देना है, प्यार देना है। बाबा सुनाते हैं बच्चे, दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा। जो हद में रहेगा ना, ये मेरा है, ये मेरा है, वो कभी भी सेवा नहीं कर सकेगा। लेकिन बाबा ने आज मुख्य क्या सुनाया बच्चे, आपको सब कुछ तब मिलेगा जब आप पहले दाता बनेंगे। यही विधि है ड्रामा की। जैसे हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। ऐसे ही जब पूरे संसार की आत्माओं को कुछ देंगे तो देना ही ऑटोमेटिक लेना हो जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा सुनाते हैं बच्चे, दाता जो होगा ना वो सदा बेहद की वृत्ति वाला होगा, बेहद की ही सोचेगा। बाबा की सेवा है, बस यही बेहद की वृत्ति है कि बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। दूसरा, वो भरपूर होगा, क्षमा का मास्टर होगा। वो हर आत्मा को और खुद को भी माफ़ करेगा। कोई गलती हो गई, जैसे किसी दिन अमृत वेला ही मिस हो गया तो गलती है ना, तो उस दिन बाबा के सामने पश्चाताप के रूप में खुद को माफ़ी मांगो कि बाबा जी गलती हुई, लेकिन दोबारा वो गलती ना हो। लेकिन ये किसके संस्कार है? दातापन के। आज बाबा ने बहुत वंडरफुल मुरली सुना रखी है। बाबा सुनाते हैं बच्चे, किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, कितनी भी विकारी आत्मा हो, कितने भी उसके नेगेटिव संकल्प चलते हो, कितनी भी परवश आत्मा हो, लेकिन मुझे सहयोग देना है। कोई मुझे मान दे या नहीं दे, लेकिन मुझे मान देना है। मान अर्थात सम्मान मुझे देना है। बाबा सुनाते हैं बच्चे, अभी ऐसे दत्तापन अभी इमर्ज रूप में चाहिए। तो फिर बाबा की गारंटी है, आपके जो काम रुके हुए हैं, जो बीच बीच में कोई काम डालते हैं, रुकावट आ जाती है, तो वो सारे, क्योंकि देना अर्थात क्या? बाबा की याद। बाबा की याद के बगैर तो हम दे ही नहीं सकते ना, बाबा से लेके ही तो देना है। तो याद अर्थात जो विघ्न आते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और जो चाहते हैं वो प्राप्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मुरली में बाबा ने सुनाया था कि कई बच्चे इतने स्मार्ट बन जाते हैं
बाबा को सुनाते हैं, बाबा आप तो बच्चों की मदद के लिए बंधे हुए हो, बाबा आप तो मदद के लिए बंधे हुए हो। बाबा भी हंसी हंसी में सुनाते हैं, देखो बच्चे भगवान को भी ज्ञान देने लगते हैं। अरे भगवान कोई इंसान थोड़ी है जो कहने से मदद करेगा या कहने से प्राप्ति कराएगा। भगवान मतलब दाता, कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बाबा मदद करो। लेकिन यदि हम आज्ञा पर चलते हैं, योग में रहते हैं, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर अलबेले रहते हैं कि बाबा तो है ही मेरे साथ और पूरे दिन वेस्ट कर दिया पूरा दिन, और फिर कहते हैं कि बाबा आप तो मदद नहीं करते, तो ये रॉन्ग हो जाता है। बाबा हर बच्चे की मदद करता ही है। तो बाबा कहते हैं दातापन के संस्कार अभी प्रैक्टिकल इमर्ज रूप में चाहिए कि मुझे देना है। बाबा सुनाते हैं कि कई बच्चे फिर थोड़ा स्मार्ट और बनते हैं, कहते बाबा हम देते तो हैं, लेकिन एक आत्मा लेकिन बीच में आ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे किसी की भी बुरी बातें अपने मन में धारण नहीं करना। धारण करना अर्थात लेना, किसी की बुराई को देखना अर्थात लेना, लेकिन हमें कुछ भी लेना नहीं है, हमें देना है। बाबा कहते हैं बच्चे लेने के बजाय शुभ भावना और शुभ कामना दाता बन करके दो। घंटे घंटे के सेवादारी नहीं बनना है, 1 घंटे दिया 2 घंटे दिया, ये भट्टी देने वाली चलती रहनी चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, बाबा तो जो बच्चे अमृत वेले सोए रहते हैं ना, कई बच्चे अलबेले के कारण, बाबा तो उनको भी साकाश देता है। बाबा तो उनको भी वतन में इमर्ज करके उनको प्यार देता है। बाबा हमेशा देने वाले हैं और हमें भी ब्रह्मा बाप समान देने वाला बनना है। आगे बाबा क्या सुनाते हैं बच्चे, सिवाय बच्चों की याद के बाप भी रह नहीं सकता है। सिवाय बच्चों की याद की, यानी कि बाबा हमको निरंतर याद करते हैं। और एक मुरली में बाबा ने क्या सुनाया था, बच्चे आपको तो सिर्फ एक को याद करना है, शिव बाबा को, और लेकिन शिव बाबा को तो एक एक बच्चे को अलग अलग याद करना पड़ता है। तो सोचो आप फ्री हो या बाबा फ्री है, हमें तो एक को ही याद करना है, लेकिन बाबा को तो कितने बच्चों को याद करना पड़ता है, कितने बच्चों को लाड प्यार करना पड़ता है। अच्छा, कितने बच्चों की मदद करनी पड़ती है, सोचिए। हमें तो बाबा से मदद लेनी होती है तो हम बोल देते हैं बाबा मदद करो, तो बाबा को कितने बच्चे बोलने वाले हैं और कितनों की बाबा मदद करता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं आप भी बाप समान देने वाले बनो। बाबा कहते हैं बच्चे तो हे इष्ट देव देवियों, इष्ट अर्थात पूज्य, देव देवियों अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, देना है। ये कहते हैं ना, वहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई, वहाँ बाबा के घर में प्रोग्राम था, टीचर बहन ने मुझे कॉल करके बताया तक नहीं, ये लेना हो गया। आप पहुँचो ना सेवा पे, आप आगे रहो। बाबा ने क्या कहा, खुद ब खुद उमंग उत्साह से आगे रहना है। कहने से जाओगे, कहने से करने से महान थोड़ी हुए। बिना कहे करने वाले को देवता कहा जाता है और बिना मांगे देने वाले को देवता कहा जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हानों की मालाएं पड़ेंगी। बाबा सुनाते हैं कि कई बच्चे दिमाग से बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं। क्या कहते हैं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति तो है, समझ में तो आता है, हाँ शिव बाबा ही भगवान, ऐसा दिमाग से समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यह नहीं, अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ो तो एक दिन में भी वर्षा ले सकते हो। वाह बाबा वाह, आज की मुरली बाबा की बहुत कमाल है। हर एक काम जो रुका हुआ ना, बाबा सब बना देंगे हमारा। गारंटी लिया आज बाबा ने, लाइव गारंटी। मुरली पूरी सुनना और इस बाबा की मुरली को बच्चों के पास शेयर भी जरूर करना, ग्रुप्स में शेयर करना। बाबा सुनाते हैं बच्चे वर्षे के अधिकारी तो बच्चे होते हैं। क्या कहा, ध्यान से सुनिए, वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने और देखने वाले नहीं। यानी कि बच्चा बनना है। क्या कहा बाबा ने, बाप समझकर कनेक्शन जोड़ो तो एक दिन में भी वर्षा ले सकते हो। लेकिन ये कई बच्चे कहते हैं ना, हाँ समझ में तो आता है, बाबा में शक्ति तो है, बाबा तो भगवान तो है। तो ये हो गया दिमाग से। बाबा कहते हैं बच्चे समझने और देखने नहीं कि बाबा की शक्ति को देखें, समझने और देखने वाले को वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बच्चे को मिलता है। तो बाप को बाप समझकर याद करना है। लेकिन बाबा क्या सुनाते हैं, अब आ गए बाबा के बहुत पावरफुल पॉइंट। क्या सुनाते हैं बाबा कि बच्चे देखो कभी कभी लेवता बन जाते हैं कि यह हो, यह करें,
यह मदद मिले, ये साधन मेरे पास हो तो मैं ये करूं, ये आत्मा बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो ना तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, एक बार परिस्थिति चली जाए ना तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, बस एक बार बाबा इस काम में मदद कर देना, फिर तो देखना मैं ये करके दिखाऊंगा। बाबा कहते हैं ये है लेवता बनना, कि पहले ये काम हो, मतलब ये है लेना, फिर मैं ये करूंगा। और एक मुरली में तो बाबा ने क्या सुनाया, हंसी की बात सुनाते हैं बाबा। कई बच्चे बाबा को बोलते हैं, बाबा एक बार ये काम सिद्ध हो जाए ना फिर मैं ये करके दिखाऊंगा, बाबा फिर देखना मैं धन की सेवा करके दिखाऊंगा, बाबा आप देखना मैं आपको इतनी स्पीड से पुरुषार्थ करके दिखाऊंगा। बाबा क्या कहते हैं, किसको करके दिखाओगे? लोगों को करके दिखाओगे तो इसका मतलब आपके अंदर अहंकार है। अगर बाबा को करके दिखाओगे तो बाबा को तो पता ही है, बाबा को क्या दिखाएंगे? बाबा तो चाहते हैं कि आप फरिश्ता बनो। तो ये ऐसे ऐसे बोल कभी नहीं बोलना कि बाबा एक बार ये काम हो जाए ना फिर देखना मैं क्या क्या करके दिखाऊंगा। क्या क्या करके दिखाना नहीं है, क्या क्या करना है वो कर डालो। और ये देखना मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये बन के दिखाऊंगा। बाबा कहते हैं ये अहंकार के वश ऐसी ऐसी बातें मत बोला करो। बाबा को तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लोगों को करके दिखाएंगे तो वो अहंकार में आ जाता है। गुप्त पुरुषार्थी है हम बच्चे, और टाइम के अनुसार हम प्रत्यक्ष वैसे हो ही जाएंगे। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे तो कभी भी लेवता नहीं बनना। कभी कभी लेवता बन जाते हैं ना, ये चीज़ ठीक हो, बाबा एक बार बीमारी ठीक कर दो, बाबा ये चीज़ ठीक कर दो, बाबा इस आत्मा को बदल दो, बाबा मेरे पति की बुद्धि बदलो, बाबा बच्चे की बुद्धि बदलो। ये हो गया लेवता बनना। अमृत वेला बाबा को सुनाओ, वाइब्रेशन फैलाओ, विधि से सिद्धि हो ही जाएगी। तो बाबा कहते हैं कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है ना। मांगते रहते हैं ना लोगों से भी कई बार, प्यार दे दो, मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई। ये कहना मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई अर्थात रॉयल भिखारी है। ये कहना कि मुझे आगे नहीं रखा गया, इसका अर्थ है हम रॉयल भिखारी हैं। बाबा ने आगे रख लिया ना। एक बार बाबा डायमंड हॉल में मुरली सुना रहे थे। डायमंड हॉल में कम से कम 25 से 30 हज़ार भाई बहनें बैठते हैं। तो वो बहनें भाई भी होते हैं जो सबसे आगे बैठते हैं, बाप दादा के आगे जो सोफे वगैरह लगे होते हैं। वो बच्चे भी जो बिल्कुल लास्ट की दीवार पे बैठते हैं, हॉल के लास्ट में। तो बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारे थे याद आ रहा है कि जो आगे बैठते हैं ना वो तो बाप को देखते हैं, पर जो सबसे पीछे बैठते हैं ना बाप उनको देखता है। तो बाबा इतना आगे रखते हैं हम बच्चों को। किसकी नज़र है? सबसे पहले बाप की नज़र पीछे वालों पर पड़ती है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, लास्ट बच्चा भी बाप की नज़र में नंबर 1 है। तो बाबा कहते हैं कोई दे या ना दे, बाप ने तो आपको सब कुछ दे दिया, बाप ने तो आपको दिल में बिठा लिया। बाबा सुनाते हैं, बच्चे जितना देंगे दाता बनेंगे उतना आपका खजाना बढ़ता जाएगा। ये स्थूल खजाने की भी बात है। दुनिया में भी देखो, कोई 10 लाख रुपए है किसी के पास, 10 लाख में से 5 लाख रुपए वो बिजनेस पे लगा देता तो बिजनेस भी कमा के देता, तो क्या हुआ? खजाना बढ़ा ना। ऐसे ही ये जो ज्ञान का खजाना है, जब हम दूसरों को मुरली सुनाते हैं ना, ज्ञान सुनाते हैं तो हमारा भी तो बढ़ता है। जब दूसरों के लिए हम योग करते हैं तो हमारी भी तो शक्ति बढ़ती है। तो देना ऐसे लेना हो जाता है और खजाना जमा हो जाता है। बाबा ने आज देखो बातों में सब सुना दिया। बच्चे आपको तो सारी प्राप्तियां हो ही चुकी हैं और ये विधि अपनाओ कि दाता बनो। क्या कहा बाबा ने? बच्चे कोई भी बात हो जाए, ऊंच नीच कोई भी हो जाए, नुकसान हो जाए, फायदा हो जाए, किसी के साथ अनबन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दाता शब्द सदा याद रखना कि मैं दाता हूँ। दाता कौन होता है? देवता। मंदिरों में भी देखो मूर्ति होती है ना, सामने श्री कृष्ण जी की, हनुमान जी की, गणेश जी की, देते रहते हैं, सदा देते रहते हैं। भगत अपनी इच्छा से उनको कुछ चढ़ावा चढ़ाते, वो थोड़ी मांगते नहीं, लेकिन वो तो भक्त अपने उमंग उत्साह से भगवान पे छत्र चढ़ाएंगे, सोने का ये बनवा देंगे, भगवान के लिए अंगूठी ले जाएंगे सोने की, ऊपर छतरी बनवा देंगे, कुछ भी भगत अपनी इच्छा से कुछ भी देते हैं। पर देवता लेता नहीं है ना, मांगता नहीं है, वो देता है, इसलिए उसको उल्टा मिलता है। तो देना ही लेना हो जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे न सूक्ष्म और न स्थूल लेने की इच्छा हो। स्थूल में भी नहीं कि मुझे ये चीज़ मिले, और सूक्ष्म में भी नहीं कि मुझे ये शक्ति मिले, प्यार मिले, इज्जत मिले। देना है तो लेना है। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर हम देते ही रहेंगे तो हमें कैसे मिले? उसकी भी विधि आज बाबा ने सुना दी। बच्चे ब्राह्मण कल्चर है ही, सवमान में रहो। सवमान
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं देवी देवता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। खुद के स्वमान में रहो। एक मुरली में बाबा ने क्या वरदान दिया है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा ही नहीं, तभी तो बेहद के वैराग्य बनेंगे। बेहद में जाना है तो छोटी छोटी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। बाबा कहते बहुत सहज है, सिर्फ स्वमान में रहो, चलते फिरते। भले ही आप किसी प्रोग्राम में पीछे खड़े हैं तब भी स्वमान में रहो और अपने दैवी रूप में रहो। ये नहीं कि मुझे भी स्टेज पर बुलाया जाए, स्टेज पर रखा जाए। बाबा ने कहा वैसे ही आप ऊंचते ऊंच हो, वैसे ही आप पूरे संसार की स्टेज में हो। दुनिया आपको देख रही है, बाबा भी आपको देख रहा है और थोड़े दिन में प्रैक्टिकल देख लेंगे, लेकिन अंदर में ना स्थूल और ना सूक्ष्म भावना हो। बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन ये गलती भी नहीं करना कि केवल दूसरों की सेवा करो और खुद की सेवा नहीं करो, तो ये भी अच्छा नहीं है। ऐसे नहीं कि दूसरों के लिए योग किया, दूसरों को मुरली सुनाई, खुद मुरली पढ़ी ही नहीं, है ना। तो दूसरों की सेवा में बिजी रहने से पहले खुद की सेवा में बिजी रहो। पहले खुद को पावरफुल बनाना है, पहले खुद अमृत वेला, खुद के ऊपर भी ध्यान देना, शरीर को भी अच्छे से चलाना है। ऐसे नहीं कि सेवा में शरीर बीमार हो जाएगा, नहीं तो शरीर को भी देखना है। बाबा सुनाते हैं बच्चे, जब आप बच्चे लिखते हैं ना बाबा के पास, कोई लेटर लिखते हैं, कोई संकल्प करते हैं, कोई ईमेल देना शुरू करते हो ना, तो उससे पहले ही बाबा के पास आपके संकल्प पहुंच जाते हैं। जब हम बच्चे बाबा को लेटर लिखते हैं ना, पहला अक्षर लिखते हैं प्रिय बाबा या मेरे मीठे बाबा। आप क्या लिखने वाले हो लेटर में, ईमेल में, वो सब बाबा पहले ही कैच कर लेता है। तो देखिए इतने फास्ट हैं बाबा। तो आगे बाबा सुनाते हैं बच्चे, देखो जो आपको स्थूल साधन मिले हैं, इतने सहज स्थूल साधन तो ब्रह्मा बाबा को भी साकार में नहीं मिले, लेकिन बच्चों के पास सभी साधन हैं, है ना। आज एसी भी है, कारें भी हैं, मोबाइल भी है, सोशल मीडिया भी है, लैपटॉप भी है, जो बाबा की सेवा के लिए चाहिए वो सब है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, साधनों के वश नहीं होना, क्योंकि ये बीच का समय है। आदि में भी कोई इतने साधन नहीं थे और अंत में भी साधन नहीं रहेंगे, याद रखना। ये बाबा ने बड़े कड़े बोल सुनाए हैं कि बच्चे, ये जो थोड़ा रंगीन टाइम चल रहा है ना, सब साधन है, आप यूज लो। लेकिन आदि में भी साधन नहीं थे और अंत में भी साधन नहीं रहेंगे। इसीलिए सेवा बढ़ाने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति। और बाबा क्या सुनाते हैं, जितने भी साधन आपको फिलहाल मिल रखे हैं ना, ये सेवा बढ़ाने के लिए है। तो साधन के पीछे साधना कम नहीं हो कि ये चाहिए वो चाहिए, थोड़ा धन कमा ले, 5 लाख का 50 लाख बना लें, 1-2 कार ले लें, 1-2 प्लॉट ले लें। इसके चक्कर में बेहद की जो सेवा है उसको पीछे नहीं करना। बाबा ने कभी पैसा कमाने के लिए, गृहस्थी को चलाने के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे उस लाइन में इतना आगे भी नहीं निकल जाना कि टाइम निकल जाए और आप बोलो बाबा मैं तो धन कमाने के चक्कर में रह गया, प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में रह गया, ये लौकिक जिम्मेदारियां निभाने में रह गया, बाबा मैं क्या करूं। बाबा आज अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा आपके ऑफिस का भी चक्कर लगाते हैं। इसलिए साधना के लिए भी समय, सेकंड निकालो, बाबा की याद में रहना है। बाबा सुनाते हैं बच्चे, बाबा आपके ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, आपके लोग के घर का भी चक्कर लगाते हैं, आप जहाँ हो आपकी हर जगह बाबा चक्कर लगाते हैं। तो बाबा की नज़र में हम बच्चे हैं। बाबा सुनाते हैं बच्चे, जो चाहो वो कर सकते हो। देखिए बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दे दिया है। सिर्फ संकल्प करना है, और संकल्प सिद्ध कब होते हैं, जब शक्ति होगी। शक्ति कब होगी, जब बाबा को साथी बनाएंगे, बाबा को याद करेंगे, दिन रात बाबा की याद में रह के दाता बनेंगे। उससे वाइब्रेशन फैलते हैं, और वाइब्रेशन से क्या होता है, जो हमारी चाहना होती है, जो हम चाहते हैं ना, बाबा ये काम रुक गया, तो वो काम बनेगा ही बनेगा। क्योंकि आज बाबा ने क्या सुनाया, जो चाहे वो कर सकते हो। कई बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, बहुत बिजी हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा मानते नहीं है कि आप बहुत बिजी हो, टाइम कहीं ना कहीं से वेस्ट चला जाता है, इसलिए बाबा नहीं मानते। जो बच्चे कहते हैं ना बाबा क्या करें, बहुत बिजी हैं, मुरली का समय नहीं मिलता, योग का समय, बाबा नहीं मानते। क्योंकि बाबा से प्यार है तो समय निकालो। वो तो हमारे ही हाथ में ना, डिसीजन लेना किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। बाबा सुनाते हैं बच्चे, बीच बीच में योग करो, 1-1 घंटे चेकिंग करो, योग में हूँ, बाबा की याद में हूँ। क्योंकि यदि बीच बीच में से साधना को गायब कर देते हैं तो क्या होता है, थकावट आ जाती है, बुद्धि भी थकती है, हाथ पांव भी थकता है। बाबा सुनाते हैं बच्चे,
थकावट बीच बीच में साधना न करने के कारण होती है। इसलिए हमें साधना का सहारा लेना है, बाबा की याद में रहना है, उससे थकावट नहीं होगी। बाबा सुनाते हैं बच्चे बैलेंस रखना है योग और अपनी सेवा अर्थात लौकिक में भी हम जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो बैलेंस हो। बाप दादा आप बच्चों को आज दातापन का वरदान दे रहे हैं। बाबा कहा और उड़ा। क्या कहते हैं बाबा? वाह मेरे विशेष रतन वाह। आज तो बाबा ने कमाल, आज तो उमंग उत्साह भर दिया है। तो बाप दादा तो हर एक बच्चे से सारे दिन में अनेक बार मिलते रहते हैं। देखिए क्या कह दिया बाबा ने। बाबा तो सारे दिन में एक एक बच्चे से अनेक बार मिलते रहते हैं। बाबा देखिए क्या कह दिया आज बाबा ने। बाबा कहते सदा अच्छे रहेंगे, ये बाबा की गारंटी है। अच्छे रहने वाले ही हैं और रहेंगे। तो बाबा पूछते हैं कोई क्वेश्चन है क्या आपका कि बाबा कैसे चले क्या चले? बाबा कहते हैं अच्छे हैं और सदा अच्छे रहेंगे, अच्छा रहना ही है। तो आज बाबा के ये महावाक्य कितने पावरफुल थे। बाबा के बच्चों के पास शेयर जरूर करना। तो आज बाबा ने इतनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।